हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं आपको डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी। कई बार बहुत ही अनवांटेड थॉट्स, अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हमें बहुत परेशान करते हैं। हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि प्रॉब्लम का रूट कॉज ढूंढना है, फिर उसके परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने हैं, लेकिन उस स्टेट में भी नहीं आ पाते हैं। तो उस टाइम क्या डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स लगाएं जिससे कि हम अपने मेंटल स्टेट को शिफ्ट कर पाएं और थोड़ा रिलैक्स होकर फिर परमानेंट सॉल्यूशंस के लिए मेहनत कर पाएं। तो मैं आपको बताऊंगी, ये है सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो। लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए आपको डेली मेडिटेशन, अफर्मेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। तो ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। चलिए शुरू करते हैं। ये है 7 डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स। इनको आप एक्सेप्ट्स के नाम से याद कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ACCEPTS, एक्सेप्ट्स। ये एक एक्रोनियम है, एक्सेप्ट्स। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसमें ए का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है, मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ और आप क्या कर सकते हैं। एक्टिविटी। अब आपको थॉट्स परेशान कर रही हैं तो आपको कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जो आपकी हैबिट में ना हो। मीन्स कोई नई एक्टिविटी जिसमें आपका कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट हो। जब आपका कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट होगा, आपको फोकस करना पड़ेगा, आपका थॉट प्रोसेस वहाँ पर एंगेज होगा, तो वहाँ पर जो पुराने पैटर्न्स हैं उनको अटेंशन ना मिलने की वजह से वो पैटर्न्स ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ ही समय के बाद आपकी स्टेट चेंज होने लगेगी। तो कौन सी एक्टिविटी करनी है जहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व हो और प्लस आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। ऐसी एक्टिविटीज करनी है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप एक्सपर्ट हैं उस टाइम करेंगे तो आपको थॉट्स परेशान करती रहेंगी। अब ये एक्टिविटीज़ कैसी हो सकती हैं, जैसे आपको किसी प्रोजेक्ट पर फोकस करना है, कोई ऐसी हॉबी, मान लीजिए आपको आर्ट करना है, तो जब भी आप आर्ट करते हैं कोई नई, तो उसमें आपका पूरा कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट होता है। आप कुछ भी ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी करें जिसको आपने पहले ना किया हो, तो वो थॉट पैटर्न को तोड़ने में आपको हेल्प करेगी। सी का मतलब है कंट्रीब्यूशन। अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ना कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं किसी दूसरे पर। सो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये किसके लिए है? फॉर अदर्स। किसी दूसरे की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करिए, क्योंकि जब आप दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के मोड में जाते हैं तो वहाँ पर आपका माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स सीख रहा होता है, क्योंकि आप दूसरों को एडवाइस देने में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। तो उस टाइम पर अपनी सर्विसेज किसी दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, किसी से बात कीजिए, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्व करना हो या फिर कुछ भी अच्छा शेयर करना हो। जब आप अपना ध्यान अपने पे से हटाकर दूसरे पर लगा देंगे तो उस टाइम पर भी आपकी सेंसेस डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अंदर भेजेंगी, और जब इन्फॉर्मेशन अलग जाएगी तो उस टाइम पर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी एक डिफरेंट पैटर्न को बनाने में लग जाएगी। तो पुराने पैटर्न्स को अटेंशन ना मिलने की वजह से फिर वो वहाँ पर ब्रेक होंगे, और जितना वो बार बार ब्रेक होते हैं उतना ही वो वीक पड़ते चले जाते हैं। तो कंट्रीब्यूशन दूसरों को देना, ये भी एक अच्छी डिस्ट्रैक्शन टेक्निक है। तीसरी जो है कंपैरिजन। वैसे तो कंपैरिजन करना कोई अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन कई बार वो है ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वो स्टार नीचे ज़रूर होता है, तो कई बार कंपैरिजन करना अच्छा भी होता है। अगर आप अपने ही लाइफ के किसी ऐसे पास्ट इवेंट से कंपेयर करेंगे आपकी सिचुएशन को, जो पहले इससे भी बड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक इवेंट था, और अभी जो है, तो आप देखेंगे हमेशा आपको एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन, एक सेफ्टी फील होगी कि अच्छा ये प्रॉब्लम ना लगातार घट रही है। आप ये कंपैरिजन किसी दूसरे से भी कर सकते हैं। वो एक गाना भी है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जब आप अपने दुखों को अपनी ही पास्ट लाइफ से, मतलब जो पहले कभी ऐसा हुआ है, या फिर किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो आपको ना एक सब्र आने लग जाता है। आपको ये समझ आने लग जाता है कि ठीक है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फ्री किसी की भी लाइफ नहीं है, लेकिन सब लोग प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। तो जब आपको कंपेयर करना है तो क्या करना है, अपने ही किसी पास्ट इवेंट से भी कर सकते हैं, या फिर ज़रूरत पड़ने पर दूसरों के साथ भी आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह से इमोशन, जब भी आपको कोई इमोशन, इंटेंस इमोशन आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे आपके सैडनेस है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, अब वो सैडनेस है तो बिल्कुल उसका एक कॉम्पिटिंग इमोशन फील करना है आपको। अब जैसे आप उदास हैं तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, आप कोई कॉमेडी शो देख सकते हैं,
कोई भी ऐसी मूवी देख सकते हैं जिससे आपका माइंड जो है ना, बेसिकली जब आपको लगातार वहाँ से सामने से एक बिल्कुल ऑपोजिट इमोशन को फील करने के ट्रिगर मिलेंगे, तो 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट हो सकता है कि आप उस जोन में ना जाएं, लेकिन जब लगातार वैसी इन्फॉर्मेशन जाएगी तो आपका माइंड शिफ्ट हो ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर जैसे इमोशन सैड अगर आप फील कर रहे हैं तो आप उस टाइम पर कॉमेडी मूवी देख सकते हैं। तो जो भी इमोशन है, जस्ट उसका ऑपोजिट फील करने के लिए आपको वही एक्टिविटी करनी है, वही एक्शन लेना है। इसी तरह से पुशिंग अवे, यानी कि वो जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हैं आपके अंदर, अनवांटेड थॉट्स हैं, आपको बहुत परेशान कर रही हैं, तो उन्हें अपने आप से दूर धक्का देना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप इमेजिनेशन का भी सहारा ले सकते हैं या कोई कॉन्शियस एक्टिविटी भी कर सकते हैं। जैसे इमेजिनेशन का सहारा ऐसे ले सकते हैं, अपनी आंखों को बंद कर कर कुछ लंबे गहरे सांस लेकर अपने आप को रिलैक्स कर कर जस्ट इमेजिन करें कि आपके माइंड से वो नेगेटिव थॉट्स, वो सारी बॉडी से अनकंफर्टेबल फीलिंग्स एक काले धुएं के रूप में निकल रही है और वो बाहर निकल कर एक बॉल की शेप ले रही है। और आप देखिए कि आपके अंदर से, जस्ट इमेजिन कीजिए ऐसे कि वो सारी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स, अनवांटेड थॉट्स उस ब्लैक एनर्जी के रूप में निकल गई है और फिर वो एक बॉल बन गई है और आप अपने पूरे फोर्स से उस बॉल को पकड़ रहे हैं और बहुत दूर फेंक रहे हैं पूरी ताकत से। वो इतनी दूर जाकर पड़ी है कि अब वो खो गई है। जैसे बचपन में ना हम खेलते थे तो बॉल खो जाती थी, तो वो खो गई है, मतलब वो चली गई है हमेशा के लिए। आपका माइंड, क्या आप इमेजिन कर रहे हैं सिर्फ या क्या एक्चुअल में आपके साथ हुआ है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं कर पाता। मतलब आपका जो माइंड है वो रील और रियल में डिफरेंस नहीं कर पाता। सो आपको इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। इसीलिए NLP की टेक्निक्स, इसीलिए हिप्नोसिस की टेक्निक्स इतनी पॉपुलर हैं और इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं कि मैजिकली काम करती हैं, क्योंकि उस स्टेट में भी आपका माइंड ये बिल्कुल डिफरेंस नहीं करता है कि ये सच में आपको एक्सपीरियंस कराया जा रहा है, ये जस्ट आपके लिए एक वर्चुअल एक्सपीरियंस इस तरह से क्रिएट किया जा रहा है, एक आर्टिफिशियल स्टेट क्रिएट करी जा रही है। वो जो भी आपका थेरेपिस्ट उस स्टेट में आपको डाल के कमांड देते हैं, तो आपका माइंड उसी तरीके की एक्टिविटीज़ करने लग जाता है और वैसे ही केमिकल रिलीज होते हैं और वैसे ही पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं। तो आप अपने लेवल पर भी इमेजिनेशन, जो कि एक वरदान है हमारे लिए, उसका इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि इमेजिनेशन का इस्तेमाल आप गलत तरीके से करेंगे तो वहाँ पर आपको उसके बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। तो इमेजिनेशन का हमेशा अच्छा पॉजिटिव वे में ही आपको इस्तेमाल करना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा, आप एक पेपर पर अपनी सारे थॉट्स लिख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको जला सकते हैं, उसको फाड़ सकते हैं। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको रिलीफ देंगे। आपको याद है ना, जब वी मेट मूवी, उसमें जब शाहिद कपूर का ब्रेकअप हो गया था तो करीना कपूर उसको आइडिया देती है कि जला डाल फोटो, तो जैसे ही वो उसको जलाता है तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है, जलाकर उसको फ्लश कर देता है। तो ये सारी जो पुशिंग अवे टेक्निक्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इसी तरह से थॉट, जब भी आप कोई इमोशन फील कर रहे हैं तो इमोशन अपने आप तो आएगा नहीं, उसके पीछे की थॉट्स की लेयर को पहचानने की कोशिश कीजिए कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। और जब वो थॉट्स आपको पता चल जाएं तो फिर उससे बिल्कुल ऑपोजिट थॉट्स आपको अपने माइंड में लेकर आनी है। तो पहले आप थॉट पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आप रिवर्स काउंटिंग भी कर सकते हैं, 20, 18 स्किप करके के 2 को 16, 14 इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं। आप अपने माइंड में कोई भी अपने चाइल्डहुड की कोई राइम जो है, कोई पोएम, कुछ भी इस तरीके की आप वो कर सकते हैं। कोई सॉन्ग गुनगुना सकते हैं आप, या फिर आप जो है ना कोई भी अपने जो भी आपके अच्छे आज तक के इवेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में है, इतना पैनिक नहीं कर रहे हैं, तो आप वो जो थॉट्स, इमोशंस हैं उनको समझकर आप उनके रिवर्स जो इमोशंस क्या फील करना चाहते हैं, किस तरीके की थॉट्स जो है ना ऑल्टरनेटिव इस सिचुएशन में सोची जा सकती हैं, वो भी लिख सकते हैं। और अगर ये वाली स्टेट आपकी नहीं है तो सिंपल आपकी बैकवर्ड काउंटिंग हो गई, या किसी भी तरीके से कुछ गुनगुनाना, या कोई उस टाइम कोई बुक पढ़ना, या किसी भी कोई अच्छी स्टोरी पढ़ना, उस सब से भी, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस फिर वो डिफरेंट स्टोरी से कनेक्ट हो जाता है, तो थॉट प्रोसेस वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो वो जो इमोशन आप फील कर रहे हैं, जो उसके बैक लिंक्स है, वो सब ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह से इसका मतलब है सेंसेशन। अब जो ये सेंसेशन आपके अंदर फील होती है, क्योंकि जब सोमेटाइजेशन हो जाता है बॉडी में भी वो सिम्टम्स आते हैं, तो उन फीलिंग्स को चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपने हाथ में कोई आइस क्यूब पकड़ ली, तो वो अब आइस क्यूब की उसकी ठंडक से आपके अंदर डिफरेंट ही सेंसेशन आ जाएंगे। आप कुछ खट्टा तीखा भी खा सकते हैं, इससे भी सेंसेशन चेंज कर सकते हैं।
आप बॉडी मसाज कर सकते हैं, उससे भी सेंसेशन ले सकते हैं। वार्म वाटर से आप नहा सकते हैं, उससे भी आपकी बॉडी की सेंसेशन चेंज हो जाती है। तो आप अपनी बॉडी की सेंसेशन को अलग अलग तरीके से ऐसे चेंज कर सकते हैं। अपना टेम्परेचर चेंज करके कर सकते हैं, ठंड से मतलब थोड़ा सा गर्मी वाला, गर्मी से थोड़ा ठंड वाला, ठंडा पानी पी के किसी भी तरीके से आप अपना एक्सटर्नल और इंटरनल कुछ अच्छा फीड कर कर आप अपनी सेंसेशन चेंज कर सकते हैं। तो उससे भी आप बहुत बेटर फील करते हैं। तो यहाँ पर थॉट प्रोसेस के लिए जैसे मैंने बताया था आपको कि आप बुक रीड कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं आप। इसी तरीके से यहाँ पर आप कुछ ड्रिंक कर सकते हैं, कोई भी जूस वगैरह, या फिर आप जो है ना वार्म वाटर से बात ले सकते हैं। आइस क्यूब होल्ड कर सकते हैं, कुछ भी आप खट्टा खा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप ये सब कर सकते हैं। तो ये सातों की सातों टेक्निक से बहुत पावरफुल है। अब ज़रूरी नहीं कि एक बार में सातों ही लगानी है, कोई से भी लगा सकते हैं। और आसानी से याद करिए इसको, एक्सेप्ट्स के नाम से आपको सारी की सारी सातों की सातों याद हो जाएंगी। जैसी भी उस टाइम आपकी सिचुएशन है, जैसी भी आपकी नीड है उस टाइम पर, उसके हिसाब से कोई भी लगा लीजिए। अब इससे कोई परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन कभी कभी हमें टेम्प्रेरी सोल्यूशंस की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हर वक्त एकदम से परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो जितना परमानेंट सोल्यूशंस इंपॉर्टेंट है, उतने ही टेम्प्रेरी सोल्यूशंस भी काम के होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ज़रूरत पड़ने पर आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अपना खास ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है।